ए भैया उधम सिंह बाग जलिया का बदला चुका ही लिया। जाके लंदन में डायर पर वार किया। कल गलत हिस्सा पड़ी मार जब शमशेर उनका महाराज लाई हूं। कभी का भाव कितना बढ़िया हो कैसा ये भी रहा हो कि बागी अरे बागी तेरे लाहू में अरे बागी तेरे लाहू में क्रांति की आवाज कि खून लिखा कोई फूलों की कहानी आपल कवैया हुआ आपल सुनवैया वाले में लिया कि अरे वाह मास्टर अरे कदम कदम पर जो बलिदान को दिया भाई देखा अरे कदम कदम पर जो बलिदान को दिखाता वतन उसी का जो वतन के काम आता है और के लड़े वालन से देश आजाद भयल कैसे देश आजाद भयल और के लड़े वालन से देश आजाद भयल रण छोड़ के भागे वालन से देश आजाद ना भया। यही लिए कहना हो लड़वैया लड़े वाला वो समय रहलन अरण छोड़ के भागा वाला वो समय भी रहलन ये समय भी हम कहना हो कदम कदम पे जो बलिदान को दिखाता है वतन उसी का जो वतन के काम आता है। सन 1919 में बैसाखी मेला था बाग जलियान में भाई हुआ झमेला था निहत्थे लोगों पे टायर गोली चलवाया था खून से अमृतसर के धरती को नहलाया था से अमृतसर के धरती को नहलाया था 7 वर्ष का वो उधम सिंह दुलारा था बाग में गोली खाते बाप को निहारा खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊं खून न खाया कसम पीठ ना दिखाऊं बाप का बदला जब न दायर से आप ही लोग मालिक होवन आप ही लोग बनावे वाला होवन और आप ही लोग बिगाड़ देवे वाला होवन ये लिए आप लोग की मर्जी के खिलाफ काम होवे करना चाहिए तब जलिया वाले बाग में 2500 निहत्थे लोगों पर जनरल डायर गोली चलवाया वही में एक आदमी आलन जकर नाम रहल करतार सिंह कहानी के समझ चलन करतार सिंह कौन के रहलन करतार सिंह के रहलन उधम सिंह 7-8 साल का लड़का
उधम सिंह का बाप जब गोली अंग्रेजों की चलने लगी जलियांवाले बाग में, तो करतार सिंह 7 वर्ष का उधम सिंह बच गया। 2500 लोग मारे गए। 7 वर्ष के लड़का उठल देखलस 2500 लोग मरल हुए। घरे आयल, गुमसुम रहने लगा। इंटरमीडिएट की परीक्षा पास किया और एक दिन ट्रेन में जाकर अमृतसर स्टेशन पर ट्रेन में बैठ गया। और ट्रेन में बैठल तो आयल कहा मास्टर, सुतिया मत सरदार, कहा आयल? क्या खूना वो, क्या खूना वो कब्जासल, अरे उधम सिंह का मनावा पीरवारी पीरवारी, अरे घूमत पहुंचा बंबई सहरिया पीरवारी। जाए के हा लंदन, आ गए बंबई। बंबई कहाँ आइलन? समुंदर के किनारे बैठ के वही समुंदर के पानी में रोरी फेंकत हूँ और सोचत हूँ कि कैसे लंदन जाई। सुनीला कि जनरल डार लंदन चल गल हो, तो समुंदर के पनिया में का देखलन कि धन पतरा से करे खाए के कुमारी, अरे सगरे में इली, अरे गोरी नहीं के देखा लो उधम सिंह फेरी के नया नावा पीरवारी, अरे सगरे में मारे की लकड़िया। धनपतराव सेठ की बिटिया समुंदर के पानी में हिचकोले खा रही थी। उधम सिंह बहरे किनारे बैठ के देखत हूं और कहलन कि अरे यार ये बड़ी मनबढ़ू लड़की बा। कोई पनिया में भीतरा समुंदर के पनिया में बोर्ड लेके नाचत है, कोई मने करे वाला नहीं बका। लेकिन उस्ताद वाली लाइन लग गई हमारा गुरुजी वाली। समुंदर का पानी, पानी में नैया, नैया में लड़की और लड़की पर जवानी। कैसे हो? कभी का कहना है कि लहर मारे, अरे लहर मारे जवानी पानी से, ओ लहर मारे जवानी पानी पीछे, पानी पीछे, अरे हाँ पानी पीछे। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ मौसम तूफानी पानी पीछे। मन बढ़ू लड़की है यार। ए नैया में अकेला लेके बोट घूमत बा, कहीं ज्वार फाटा आ गल तो डूब जाई। तौले भयल का तौला सागर में रेखा तो डूबली नेवारी। अरे बागी उधम सिंह पड़ली नजरी,
उधम सिंह कहाँ देखलन? डूबा लड़की सवारी पानी बीचे ला जवन सोचत रहलन तवने हो गए। नैया पलटी मार गई, लगल ओइमे चुप 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 डूबे। आ जब डूबे लगल हाँ तो उधम सिंह किनार से देखलन, कले अरे भैया, अरे भाई क्यों बचावा वाला हो? आदमी काले हो जाई, बंबई में जनता हुआ पब्लिक आवत बा जात बा केकर के सुनता है चल रे इतने बाजू है कह के चल जाए आदमी। लेकिन सोचत हो उधम सिंह, नजर उधम सिंह को लड़की पर समुद्र के पानी में हो। कोटेशन देखला राम देव कैसन भी रहा गाँव। मन सोच रहा है उधम सिंह लड़की को बचाने जाऊंगा, टायर को कैसे मारूंगा जब बीच में डुबकी खाऊंगा। अब बजाई बचावे बजे काजनी मोहम्मद है के चपले सोई में मर गई तब हम डाल के कैसे मारो? फिर बाकी दिल ललकार कहा। दिनेश भाई बैठ जाओ, ए पगड़ी बैठ जा। हर इंसान का हृदय दो भागों में बटा होता है, बैठ जा। हर इंसान का हृदय दो भागों में बटा होता है, एक अलिंद दूसरा नील है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। को कहला हाँ एगो कहला ना। सोचा था कैसे मारब डायर के, अगर यही में डूब जाब तब। फिर बागी दिल ललकार कहा, फिर बागी दिल ललकार कहा, या पीर जो हिम्मत हारोगे और एक लड़की नहीं बचा सकते, टायर को कैसे मारोगे? समंदर के पानी में नन्ही सी जान की हिफाजत नहीं कर सकते हो और 7 समंदर पार जाकर जंगल डायर को मारने का ख्वाब देखते हो। झटकूट पड़ा है उधम सिंह, 12 उस्ताद 12 रामदेव गुरु का झटकूट पड़ा है। उधम सिंह लड़की को पीठ चढ़ाया है, खार करके थप्पड़ लहरों का उधम किनार पर लाया है। भैया ये झोटा धरा गया, खींचत खाचत किनारे लिए पानी बड़ा जोर मांगल, कलेजा सूख गए। लिया के लड़की को बालू पर सुता दिल। बिरहा बहुत सुन रहे हुआ आप लोग, तनी 5-7 मिनट ध्यान दिया। बालू पर लड़की के सुता दिल, पानी में पी के फूल गई लहल तो जनाल की जेबे नहीं करी। अगस्ती आ गई, लड़की गिरल है, अब वही के बगल में उधम सिंह भी गिर पड़लन। तो कभी भाव लिखत हूं, दोनों का भाव। ये कुल धुन सपना हो गई। नई झुलनी के छैया बलम दोपहरिया बिताला हो। काला पत्थर फिल्म में बोला अच्छा है कि गौले रहल हीरो हीरोइन अमिताभ बच्चन और रेखा पर फिल्मावल रहल। क्या हम देखल रही कैसे कि हमको बिसात लिया जाना भी जब जाना भी लड़की गिरल हो। लेकिन कभी का कहत हूँ कि सोला अरे सोला सूरज एक बिमल एक ओरी धनपतराव से ठैलन दुनहुन के उठा के गाड़ी में रख लेलन। क्या बताओ भुला गल है। 3 फैक्ट्री के मालिक बड़ी अमीर बाप के बेटी रहल, एक रौती बिटिया रहल। तो कहना है कैसे
यार उधम रेखा का भइली दवाई अरे उधम रेखा का भइली दवाई अरे पिहसल बा फिर लवरिया की बताए रोमांटिक भावा उधा में रेखा के भैली दवाई बाबू चल गए फैक्ट्री तो हम सुनत हुआ ना अच्छा बाबू चल गए फैक्ट्री अब माई चल गई शॉपिंग करे अकेले घर में उधम सिंह हुआ वो लड़की है इतना बात बता दे कि वो लड़की के मन में प्रेम का बीज अंकुरित होकर लगल कि जिंदगी बचौलन एन समुंदर के पानी में से छनलन बचौलन हमके एन तब जिंदगी का मालिक भी ये नहीं बनिहन मन ही मन वो लड़की समझ सोच लेती है चाय बना के लेके चलल रोमांटिक कैसन होवे के चाहिए दिनेश भैया लड़की चाय बना के लेके चलती है उधम सिंह बैठल हुआ जाके उनके पजरे कहत बा पागल उधम सिंह भड़क गए लड़किया कहल बाबुओ ना हुआ माइयो नहीं हो तो से हम प्रेम करीला उधम सिंह हंसल अच्छा अच्छा लेकिन लड़की कहत बा कि पीले अरे पागल पीले अरे पागल सुराही भरा जाम है उधम सिंह कहलन कैसन जाम तो कभी कहतो कि पीले यारे पागल पीले यारे पागल सुराही भरा जाम है ईठ दलस दिनेश कलस की मेरे पहलू में जब तोरलस कि मेरे पहलू में अब मधुशाला शराब हो शराब हो उधम सिंह कहलन खबरदार क्या कहना चाहती हो कि बिना प्यार का अरे कोई जीवन नहीं है प्यार भरी जिंदगी का दुनिया में नाम है बिना प्यार का कौन जिंदगी हो एकलौती बिटिया है बाप मतारी के बियाह कला जिंदगी समझ जाई तीन तीन टे फैक्ट्री है का ताकत हुआ टुकुर टुकुर उधम सिंह कहला रे पागल लड़की इत कोटेशन हो हमारे उस्ताद सो रामदेव गुरु का है दिनेश बाबू कि जाम जबरी ये लाइन वहां भी शूट करी दिनेश भैया ये लाइन यहाँ भी शूट करी कि जाम जबरी पिलाना बुरा है कहे कि जाम जबरी पिलाना बुरा है अरे बिना बुलाए भी आना बुरा है आइए आइए इंजीनियर साहब स्वागत है क्या पिला रही हो करे जाम पिला कहे जाम जबरी पिलाना बुरा है अरे बिना बुलाए पिलाना बुरा है तीर हरदम के तीर हरदम चलाना बुरा है
अरे पागल तू क्या पिला रही है? जाम दाम जाम जवानी के जाम। तो उधम सिंह का कहलन का की जाम का अरे पिया वो पागल अरे जाके खून कब पैसा हुआ है कि जलते दिल को जला अरे इसका मैं तू बच्चा पिएगा वो पागल जो कि खूनों का प्यासा हुआ है। अरे पागल लड़की जिद छोड़ खून का प्यासा हूं। उधम सिंह का बतिया सुन के हंसा लगल काम समझली नहीं। मेहरारून के पास एक हथियार होला कुल से हरिहन तो ये गंगा जमुना बढ़ियाए लगी है। गुप्त गोदावरी में जाके मिल जाइए। रोवे लगल लड़की का की बस हो गल का कलश मास्टर हाय 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 का कलश मास्टर कह कि नहीं आके जनी तोड़ा गंवार पिया जीवन बना ला अरे करा हमसे शादी कहा शादी काम से शादी कला तीन फैक्ट्री का मालकिन है कोई हमार भाई बहन नहीं बा। तब उधम सिंह कला रे पगली तू गलत जगह निशाना लगा रही है मेरी शादी हो गई है का झूठ 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 झूठ। सवेरवा जब हमार माई बाबू पूछलन तो कहला कि हमें ब्याह नहीं भयल हो इतनी बेर हम बेवकूफ बनाओ थोड़ा के ब्याह हो गल हो कला हमार ब्याह हो गल हो बतावे लाख ना हमार मेहरन ऐसा नहीं तो कर नाम ले ले आदमी जरजरा वाह हैं कमन द्वार में हारू तब कभी दिखत हो। अरे जवानी जिसकी बागी बन गई जवानी जिसकी बागी बन गई बाधा सर पर कफना है उधम सिंह बैरागी। मेरी शादी हो गई है पागल का कैसे तुम्हारी शादी भाई लियो हम तो नहीं जानी अपने दुल्हन का नाम बताओ तब बतावत हूँ। अरे टपट के बोला उधम सिंह बैरागी सुंदर फांसी से होई गई रेखा हमारी शादी हमारे दुल्हन का नाम फांसी है का फांसी लीलावती कलावती अमरावती गीता सीता नीता कुल नाम बड़ा सुन ले है। फांसी कैसन नाम तब उधम सिंह बतावत हो पागल जन्म सिद्ध अधिकार हमारा लंदन हमको जाना है अब बाप का बदला डायर को अब गोली मार चुकाना है। लंदन जाऊंगा 2500 रुपए गुनाह लोगों के सीने में गोली मारने वाले जनरल डायर के छाती को छलनी करूंगा उस दिन मेरे मन की प्यास बुझेगी। लड़कियां कह रे 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 गलती हो गई हम जेके आपन दीवाना बनावल चाहत रहले
वो तो आजादी का दीवाना निकला। और आजादी के दीवाने को कभी जुल्फ में कोई कैद नहीं कर सकता। तोरे प्रति तो और हमारा सम्मान, हमारे मन में इज्जत बढ़ गई। रेखवा कलत धनपत राव सेठ का बिटिया कि ठीक है बियाह मत करा, दोस्त बना ले बा। कहा लड़का का लड़की दोस्त, नटई के हेठे उतरत ना हो, कह आज मत उतर सा, कुछ दिन बाद ही खोटाई। दोस्त बना ला, दोस्त हाथे पर हाथ रख गलन कलन की कसम हो, दोस्ती का दोस्त बना ली थी। कहता तो के दोस्ती का नमूना अब्बे पेश कर दे। कहे का कह लंदन जावा, कहे डायर के मरब्या, कहे मारब, कह बदले में फांसी होई तो वह दुल्ही नहीं है हो, कहा कह लेकिन लंदन जाए बदे तोरे पास पैसा नहीं हो, कब मुंह बना लेला। देखा दोस्ती को फर्ज अदा कर थे। हम लंदन लेके चली तो के गोड़वा धै लेलन उधम सिंह। का हमारे जिंदगी में माता पिता जन्म दे दहलन एक एहसान, भारतवर्ष में जन्म दे दहलन भगवान दू एहसान, और तीसरा तुम्हारा एहसान हो ही रेखा कि हमके लंदन दुश्मन तक पहुंचाए देबू, तब तो के मानव के तू हमारा असली दोस्त हो। काहे कि तोरे पास धन हो, शाम का धनपत राव सेठ जवही फैक्ट्री से अलन है, पानी चाय पी के बैठलन है। तोरे लड़की आके और हाथ जोड़ के पापा से कहला कि पापा पापा मैं टूर पे जाना चाहती हूँ लंदन। कल रे बिटिया तू लंदन जाना चाहती है अकेले, और तेरी उम्र 18-19-20 साल है, मैं कैसे छोड़ दूं तुझे? मैं अकेले नहीं जाऊंगी पापा। का ये मेरा फ्रेंड है ना। कौन फ्रेंड? बिहनवा का भाई समुंदर में से कलियां छनलस, आज तोहार फ्रेंड हो गल, ले जाके और दूसर बैंड धरा दल, तब तो हमान तकता रहता पूरा धन हमान का चल जाई ट्रस्ट में। ऐसे मत करा बहिनी। रोवे लगल बेटी के औलाद के संतान के जिद के आगे धनपत राव सेठ को झुकना पड़ा। तुरंत पासपोर्ट वीजा लगाते हैं, 15 दिन में तैयार हो गया, काफी पैसा रुपया देकर क्या, और उधम सिंह के साथ रेखा को फ्लाइट पर बैठा देते हैं। लंदन की फ्लाइट उड़ चली है। तो भाव है चली, अरे चली उधम सिंह जोड़ के सनैया। बदल गई। अरे लंदन में आके दूनो करल पयनवा, फोटो स्टूडियो खोलला सरदार। यो खानपुर में लहरी वाली है। फोटो स्टूडियो खोलला सरदार। एक दिन पड़ल अखबार पर नजरिया, एक दिन अखबार पर नजर गई। मीटिंग में आएगा डायर मिलल समाचार। डायर आवे वाला यही मीटिंग में। रेखा से कल तैयार हो जा, अब फांसी दुल्हन से भेंट छोड़ दे मरते। फांसी दुल्हन से भेंट करे का टाइम आ गई है। रेखवा तैयार होवे लगल मास्टर। अंग सिंगरवा सजावल बबुनिया, पगड़ी मेरी वाली पर खोसला सरदार।
मंचवा पर टायर आके बोलल बाबा चनिया 2,500 लोगवन के अइली हम मैं वही जनरल डायर खड़ा हूं, मैं वही जनरल डायर खड़ा हूं। जलियांवाले बाग में हिंदुस्तान में 2,500 बेगुनाह लोगों के सीने में कुत्तों की तरह गोलियां मार करके हमें उन्हें मौत की नींद सुला दिया था। मैं वही जनरल डायर हूं। उधम सिंह पंजाबी पट्टा निकलस पगड़ी में से रिवाल्वर ट्राइगर चढ़ा दिया। अरे खवा करो अब क्या ताकत हुआ मार दो उठा पट्टा पंजाबी उठा आवाज लगा लो इनकलाब इनकलाब इनकलाब। 3 गोली मरला से उठान गई। अंग्रेजों की पगली सीटी बज गई। दौड़ पड़े अंग्रेज पकड़ने के लिए। अंग्रेज दौड़ पड़े असलहा तान करके मारना चाहते हैं। उधम सिंह हाथ उठा दिया, कहा सरेंडर करता हूं। सरेंडर कर दिया। आए है लाया गया, पूछा गया, साफ साफ बताया, कहा मैं स्वीकार करता हूं मैंने मारा है। तो फिर टॉर्चर करने की क्या बात है भाई। मुकदमा चलाया गया। जज बैठे। पहला प्रश्न जज किया कि अरे भाई तुम्हारा कोई वकील है। पट्टा पंजाबी कहा कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को, लंदन की गवर्नमेंट को एतराज न हो तो पट्टा पंजाबी अपनी वकालत खुद करेगा। इजाजत है। वकील ने अपना दलील देना शुरू किया। माय लॉर्ड, इसने हमारे देश के सबसे बड़े ऑफिसर के सीने में गोली मारा, क्यों मारा? क्यों का जवाब उठ करके पट्टा पंजाबी ने दिया कि योर ऑनर पूछ लिया जाए। ये क्यों का जवाब तो मैं क्यों से पूछना चाहता हूं। 2,500 बेगुनाह लोगों को मार करके और उसी में मेरे पिता की हत्या करके 2,500 लोगों को क्यों मारा ये जनरल डायर? उसी का बदला मैंने लिया है। क्या जानते हो इसके बदले में तुम्हें फांसी होगी? का वो तो मैंने पहले से मुकर्रर कर लिया है, तय कर लिया है, और फांसी हमारी दुल्हन है, इंतजार कर रहा हूं। क्रोध में आकर के तनी ध्यान दाई डायलॉग से देखा। कलम तोड़ के जज कहा कि कल 12:20 पर फांसी पर चढ़ा दो। खखा के पट्टा पंजाबी जोर से हंसा, कहा कि अरे जज साहब कल क्यों, आज क्यों नहीं? कल क्यों, आज क्यों नहीं? बड़ा मन है कि जरा फांसी पे चढ़ूं, कल तक इंतजार करना पड़ेगा सर, मुझे अच्छा नहीं लगता। अंग्रेजों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई कि इतना जोश, इतना जज्बा हिंदुस्तानियों में है। ओ माय गॉड, इस धरती पर कोई इस देश को गुलाम नहीं बना सकता। ऐसे ऐसे बहादुर भारत में तब कभी लिखा लगा। अरे इनकलाब, अरे इनकलाब, जिंदाबाद बोलल बीराबा के बंद जेल के कोठारिया भारत का हीरावा। जेलर पहुंचा,
जवान, कल तुम्हें 12:20 पर फांसी चढ़ाई जाएगी। कोई अंतिम इच्छा है? जरा ध्यान दीजिएगा। कोई अंतिम इच्छा है? का अंतिम इच्छा बताओ। जेलर पूछा, उधम से अंतिम इच्छा कहो दीवाना। अंतिम इच्छा कहो। कहा कि मेरे चिता की राखी वस्तु भारत में पहुंचाना, करबर खवा से दीदारिया भारत का हिरवा। वीर रस के बिरहा को मैंने करुण रस में मोड़ दिया। 1 मिनट ध्यान दीजिएगा। रोने लगा पट्टा पंजाबी, इसलिए नहीं रो रहा हूं कि मुझे फांसी हो रही है, इसलिए रो रहा हूं कि गुलामी के बेड़ी में सिसकती हुई भारत मां को आजाद नहीं करवा सका। और सवाल मुलाकात का रहा तो मेरे माता पिता पहले से मर चुके हैं। एक मेरी दोस्त है रेखा, जिसने मेरे इस काम को अंजाम देने में अपनी महती भूमिका निभाई है। उसी रेखा से मेरी मुलाकात करवा दो, वही से भेंट कर जा। तुरंत जेलर पहुंचा। कहा कल 8:30 मतलब 8:30 बजे तू आके मिल लेना। 12:20 पर फांसी चढ़ जाएगा तुम्हारा दोस्त। रेखवा भर भर हाथ का चूड़ी, साड़ी बियौती हाथ में लेके डिबिया का सिंदूर पहुंचल। जन घरी गलियरा में से निकलल उधम सिंह तनी हमारे नजर से देख लिया। अरे एमे झमाझम मोटका सिक्कड़, कंगन एमे हो, पांव में बेड़ी, हाथ में हथकड़ी, और जब छमक के छलल तो जना की गौनहरी दुल्हन निकलत हो कोहबरे से। अरे दुल्हा जना था था आज कोई गलियरा में खड़ा भरल। रेखा के देख के खखा के हंसल कि बड़ी अद्भुत लग रही है आप दोस्त, बड़ी खूबसूरत लग रही है। ये श्रृंगार किसके लिए? सिंदूरवा का डिबिया खोल के गवा कह तोहरे लिए। कह पागल है तू? अरे 2-3 घंटे के बाद फांसी चढ़ जाऊंगा। मेरे मांग का सिंदूर पहनना चाहती है तू मेरे हाथ का? तब रेखवा कहलस कि सुना वीर रस, ई वीर रस हो। तब रेखवा कहलस कि कौनो कायर कपूर या भड़ुआ का मेहरारू बनले से नीक हो कि तोहरे मतिन शहीद का विधवा बन के अपन जिंदगी बिताई। रोने लगा उधम सिंह। कहा रे पागल मत बन, मर जाऊंगा तू बेवा हो जाएगी 4 घंटे के बाद। कह मंजूर हो। उठा करके मांग में सिंदूर भर दिया और रेखा के हाथ को पकड़ करके खूब रोया उधम सिंह, और रोते हुए कहा कि तेरे जैसा दोस्त इस जन्म में तू तो दोस्त रही है, लेकिन फिर ऊपर वाला पूछेगा कि देशभक्ति करके आया है, मांग ले जो मांगना है मांग ले। तो जानती है क्या मांगूंगा? कि दोस्त नहीं, उसी रेखा के गर्भ से मुझे बेटा बना के पैदा कर दे मालिक। जा करके हिंदुस्तान में सिसकती हुई भारत माँ के जंजीर जंजीर से आजाद करके और दुश्मनों को इस देश से भगा दें। बस यही इच्छा सुनाऊं। इतने में भी सीटी बज गई। अंग्रेजों ने कहा समय समाप्त, हटा दिया गया। 12:20 पर फांसी पर झुलाया गया। 1:20 पर रेखा के सामने स्ट्रेचर पर सुलाई गई। उधम सिंह की डेथ बॉडी सुपुर्द कर दी गई। जला करके समुद्र के किनारे चिता की राखी लेकर के आती है और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के क्रांतिकारियों में एक चिंगारी भरती है कि बता देना ये संदेश अंग्रेजों को, बता देना एक संदेश अंग्रेजों को
ये हिंदुस्तान का पट्टा है जो दुश्मन के घर में घुस के और अपने जलिया वाले बाग के खून का बदला लेकर के और सुपुर्दे खाक हो गया। आखिरी भाव। गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु रामलाल की लीला, रामदेव चंद्रिका कवि का जोड़ को जवानी जिसकी बागी बन गई, रामदेव बीजा लाल है देशभक्त फौलाद। जय रघुपति राघव राजा राम पति पावन सीताराम। ईश्वर अल्लाह तेरा नाम सबको सम्मति दे भगवान। जय रघुपति राघव। बोलिए प्रेम से जयकारा परमहंस स्वामी विश्वगुरु भगवान की। ओम नमः पार्वती पते।